हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। बीएसपी फार्मेसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको डी फार्मा और बी फार्मा दोनों की तैयारी कराता है। तो फटाफट प्ले स्टोर पे जाइए और बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्वेज एंड सेकंड आपका टॉपिक है सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के बारे में। स्वेज क्या होता है, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल क्या होता है, वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को होता है, आपका डाउट होता है, तब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये जो आपकी पीडीएफ है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। अगर आप डी फार्मा के सभी सब्जेक्ट को बिल्कुल फ्री में पढ़ना चाहते हैं तब आपको YouTube चैनल बीएसपी फार्मेसी 2 को सब्सक्राइब कर लेना है। कौन सा सब्जेक्ट कौन सा टीचर पढ़ाने वाला है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फार्माकोग्नोसी की। फार्माकोग्नोसी आपको पढ़ाएंगी पारुल मैम, मतलब कि फार्माकोग्नोसी आपको हम पढ़ाने वाले हैं। फिर सेकंड आपका सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री आपको पुनीत सर पढ़ाएंगे। फार्मास्यूटिक्स आपको हम पढ़ाएंगे एचएपी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आपको पुनीत सर पढ़ाएंगे। लास्ट में जो आपका सब्जेक्ट बचा है सोशल फार्मेसी, तो सोशल फार्मेसी भी आपको हम पढ़ाने वाले हैं। अगर आप डी फार्मा के सभी सब्जेक्ट को बिल्कुल फ्री में पढ़ना चाहते हैं तब आपको YouTube चैनल बीएसपी फार्मेसी 2 को सब्सक्राइब कर लेना है। जो भी बच्चे डी फार्मा की लाइव क्लासेस चाहते हैं तब उनको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे जो कि आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि स्वेज क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्वेज पढ़ेंगे। तो स्वेज का मतलब होता है गंदा पानी, जो हमारे घरों से पानी निकलता है। ठीक है, बाथरूम से निकलता है, टॉयलेट से निकलता है, किचन से जो गंदा पानी निकलता है, बर्तन धुलते हैं, कपड़े धुलते हैं, नहाते हैं, कारखानों से जो गंदा पानी निकलता है, ये सब मिलके क्या बनाता है, ये सारा का सारा पानी मिलके स्वेज बनाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा स्वेज क्या होता है। स्वेज का मतलब होता है गंदा पानी। तो स्वेज मीन्स डर्टी वेस्ट वाटर दैट कम्स फ्रॉम होम्स, टॉयलेट, बाथरूम्स, किचन्स एंड फैक्ट्रीज। स्वेज का मतलब होता है गंदा पानी। कौन कौन सा गंदा पानी, जो हमारे घरों से निकलता है, टॉयलेट से निकलता है, बाथरूम से निकलता है, रसोई से निकलता है और फैक्ट्रियों से निकलता है, ये सारा का सारा पानी मिलके क्या बनाता है, स्वेज बनाता है। ठीक है, दिस डर्टी वाटर कंटेन, मतलब कि जो आपके गंदा पानी है, कौन कौन सा पानी है जो गंदा होता है, जो मिलके स्वेज बनाता है। तो ह्यूमन एक्सट्रैक्ट, यूरिन एंड फेसेस, मतलब कि मानव मलमूत्र, वॉथिंग, वॉशिंग एंड क्लीनिंग वाटर, जब हम लोग नहाते हैं, कपड़े धुलते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, कपड़े बर्तन धुलते हैं, तो ये सारा का सारा पानी क्या होता है, गंदा होता है। वाटर वेस्ट फ्रॉम कुकिंग, जब हम लोग खाना खाने के बाद बचा हुआ गंदा पानी होता है। केमिकल एंड ऑयल्स फ्रॉम फैक्ट्रीज, फैक्ट्रियों से निकलने वाला गंदा पानी, ये सारा का सारा गंदा पानी मिलकर क्या बनाता है, स्वेज बनाता है। आई होप आप लोगों को स्वेज वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि स्वेज क्या होता है। स्वेज का मतलब होता है गंदा पानी, जो हमारे घरों से, बाथरूम से, टॉयलेट से, जो हम लोग कपड़े धुलते हैं, नहाते हैं, बर्तन धुलते हैं, फैक्ट्रियों से जो गंदा पानी मिलता है, निकलता है, ये सारा का सारा मिलके क्या बनाता है, स्वेज बनाता है। स्वेज हमारा टॉपिक क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया, मतलब कि क्लियर हो गया है। अब हम लोग बात करने वाले हैं सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के बारे में, कि सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल क्या होता है। Solid waste disposal refers to the method used to manage garbage like plastic, paper, food waste, glass, etc. It includes collection, transportation, treatment and proper dumping. Solid waste disposal का मतलब होता है जो भी हमारा कचरा है, जैसे कि प्लास्टिक है, पेपर है, खाने का बचा हुआ खाना है, कांच है, इन सबको इकट्ठा कर लेते हैं। इकट्ठा करने के बाद ले जाते हैं और इसे सही तरीके से क्या करते हैं, निपटाते हैं, मतलब कि इसका निपटारा करते हैं। कैसे कैसे निपटारा करते हैं, कहीं जमीन के नीचे दबा देते हैं, ठीक है, जो भी आपका कचरा है जमीन में गड्ढा खोद के उसके नीचे दबा देते हैं, या फिर कंपोस्ट बनाने में हेल्प करते हैं, फिर क्या, ये तो जला देते हैं या पुनः उसका उपयोग कर लेते हैं।
तो आपका सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल का मतलब क्या होता है, जो भी आपका कचरा है, प्लास्टिक है, कूड़ा है, ठीक है, बचा हुआ खाना है, उसका मतलब कि उसको सही ठिकाने पे लगा देना, उसका सही जगह इस्तेमाल करना ही आपका क्या कहलाता है, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल कहलाता है। तो आपका सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल का मतलब होता है जो भी आपका कचरा है, कौन कौन सा कचरा है, प्लास्टिक है, पेपर है, खाने का बचा हुआ हिस्सा है, कांच है, इन सबको क्या कर लेते हैं, इकट्ठा कर देते हैं। इकट्ठा करने के बाद ये तो उनको जमीन में गड़ा देते हैं, ठीक है, जमीन में गड्ढा खोद के उनको दबा देते हैं, या फिर उसको कंपोस्ट बना लेते हैं, उसकी कंपोस्टिंग कर देते हैं, या फिर उसको जला देते हैं, या उसको रिसाइकलिंग कर लेते हैं, मतलब कि उसको दोबारा से यूज कर लेते हैं। तो ये भी आपको क्या हो गया है, क्लियर हो गया है कि सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल क्या होता है। सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के बाद हम लोग बात करने वाले हैं स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट की, जिसको कि एसटीडी कहते हैं। अब जो आपका एसटीपी है, ठीक है, एसटीपी होता क्या है, तो ए स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट, जिसको कि एसटीपी कहते हैं, इज अ सिस्टम वेयर डर्टी वेस्ट वाटर स्वेज फ्रॉम होम्स, टॉयलेट एंड इंडस्ट्रीज इज क्लीन्ड एयर ट्रीटेड। मतलब कि स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट, जिसको कि एसटीपी, एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पर घरों, टॉयलेट और फैक्ट्रियों से जो भी आपका गंदा पानी निकलता है उसे क्या किया जाता है, साफ किया जाता है, किसमें, एसटीपी में, ठीक है। जैसे कि आपका इट मेन एम्स, इसका मेन मकसद क्या है, टू मेक वाटर क्लीन इनफ टू रीयूज फॉर एग्रीकल्चर क्लीनिंग इटीसी। जो भी आपका गंदा पानी होता है उसको क्या कर लिया जाता है, साफ कर लिया जाता है। साफ करने के बाद उसको खेतों में या फिर किसी भी प्रकार की साफ सफाई में यूज कर लेते हैं। सेकंड क्या है, ऑल टू सेफ्टी रिलीज इनटू रिवर और पॉन्ड विदाउट हार्मिंग द इन्वायरमेंट। अब जो भी आपका गंदा पानी है उसको साफ कर लेते हैं, जिससे क्या होता है, नदियों, तालाबों में क्या कर देते हैं, डाला जाता है, और बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए, उससे क्या होता है, पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचता है। तो आपका ये क्या था, स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट का मतलब क्या होता है, जो भी आपका गंदा पानी है उसको क्या किया जाता है, साफ किया जाता है। साफ करने के बाद उसको हम लोग खेतों में यूज कर लेते हैं, या फिर साफ सफाई के लिए क्या किया जाता है, उस गंदे पानी का यूज किया जाता है। या फिर हम लोग उसका यूज नहीं कर रहे हैं तो क्या करते हैं, नदी तालाबों में डाल देते हैं, और हमारा जो इन्वायरमेंट होता है वो क्या होता है, प्रदूषित नहीं होता है, और ना ही उसको कोई नुकसान पहुंचता है। उसके बाद हम लोग बात करने वाले कौन कौन से ऐसे स्टेप हैं जो स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट में आते हैं। तो सबसे पहला आपका कौन सा स्टेप है, प्राइमरी ट्रीटमेंट, दूसरा है सेकेंडरी ट्रीटमेंट, और तीसरा है आपका टर्जरी ट्रीटमेंट। अब जो प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या होता है, और टर्जरी ट्रीटमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, रिमूवल ऑफ लार्ज वेस्ट प्लास्टिक वुड ईटीसी, मतलब कि बड़े कचरे को हटाया जाता है। जैसे कि बड़ा कचरा कौन कौन सा है, प्लास्टिक है, लकड़ी है, प्लास्टिक लकड़ी को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। हटाने के बाद सेटिंग डाउन टू हैवी सॉलिड्स, मतलब कि भारी गंदगी को क्या करते हैं, बैठा दिया जाता है। जो आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट है उसमें क्या होता है, जो भी आपका भारी कचरा है उसको हटा देते हैं। भारी कचरा कौन कौन सा है, प्लास्टिक है और लकड़ी है, ठीक है। सेकंड क्या होता है, आपका भारी गंदगी को क्या कर देते हैं, बैठा दिया जाता है। अब जो आपका सेकेंडरी ट्रीटमेंट है उसमें क्या होता है, यूज ऑफ बैक्टीरियल टू रिमूव ऑर्गेनिक वेस्ट फ्रॉम द वाटर, जो भी आपकी बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके पानी से क्या करते हैं, जैविक गंदगी, ऑर्गेनिक मैटर हटाई जाती है। किसका यूज करके, बैक्टीरिया का यूज करके, जो भी पानी में गंदगी है उसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। टर्जरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, फाइनल क्लीनिंग यूजिंग केमिकल एंड फिल्टर्स, केमिकल और फिल्टर से क्या करते हैं, पानी को पूरी तरीके से साफ कर दिया जाता है। तो स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट में क्या होता है, जो भी आपका गंदा पानी है उस गंदे पानी को साफ किया जाता है। साफ करने के बाद उस पानी का यूज हम लोग खेतों में या फिर किसी प्रकार की साफ सफाई के लिए कर लेते हैं। अगर उसका यूज खेतों में नहीं कर रहे हैं, साफ सफाई के लिए नहीं कर रहे हैं, तो उसको क्या करते हैं, नदियों और तालाबों में डाल देते हैं। तो वो पानी क्या करता है, हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाता है। अब जो आपका स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट है, मतलब कि पानी कितने तरीकों से साफ किया जाता है, तो इसमें आपके 3 स्टेप शामिल होते हैं।
प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट और आपका टर्सरी ट्रीटमेंट। अब प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, पहला जो आपका स्टेप होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट। इसमें क्या होता है, पानी में जो भी आपका प्लास्टिक है या फिर बड़ा कचरा है उसको क्या कर देते हैं, हटा दिया जाता है। हटाने के बाद बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके पानी को क्या कर देते हैं, मतलब कि उसकी ऑर्गेनिक मैटर को हटा दिया जाता है। फिर क्या होता है, केमिकल और फिल्टर से क्या करते हैं, पानी को पूरी तरीके से साफ कर देते हैं। ये 3 आपके स्टेप है जिससे क्या किया जाता है, पानी को, गंदे पानी को साफ किया जाता है। तो जो आपका सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल वाला टॉपिक है वो क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। और आपका हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसकी जो पीडीएफ है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। अब अगर आप डी फार्मा की लाइव क्लासेस भी चाहते हैं तब आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कर लेना है, जहां पर आपको 2 तरह के कोर्स देखने को मिलेंगे। एक होगा डिजिटल कोर्स और दूसरा होगा मास्टर कोर्स। मास्टर कोर्स में आपको 18 फीचर्स मिलेंगे, डिजिटल कोर्स में आपको 8 फीचर्स देखने को मिलेंगे। मास्टर कोर्स की वैलिडिटी 14 महीने की होगी, डिजिटल कोर्स की वैलिडिटी 12 महीने की होगी। मास्टर कोर्स का प्राइस है 2499 रुपये, डिजिटल कोर्स का प्राइस है 999 रुपये। अगर आप मास्टर कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो कुछ इस तरीके के ऑल इन वन नोटबुक आपके घर पे भेजे जाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। ना ही आपसे नोटबुक का पैसा लिया जाएगा, साथ ही साथ डिलीवरी चार्ज भी नहीं लिया जाएगा। डिजिटल कोर्स में ऐसे कोई नोटबुक आपके घर पे नहीं भेजे जाएंगे, कंप्यूटराइज्ड नोट्स की पीडीएफ रहेगी जो कि आपके ऐप के अंदर ही रहेगी। अब डिजिटल कोर्स बेस्ट है या फिर मास्टर कोर्स बेस्ट है? जिन भी बच्चों को अपने घर पे नोटबुक नहीं मंगाना है उनके लिए डिजिटल कोर्स बेस्ट है, और जिन बच्चों को अपने घर पे नोटबुक मंगाना है उनके लिए बेस्ट मास्टर कोर्स है। तो जल्दी से प्ले स्टोर पे जाइए, बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए और मास्टर कोर्स को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।